रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन ला सीमा अला इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी वब्निहिल ख़वाजहिल आज़मिल अजमेरी व शुहदाई मुहब्बतिही अजमईन अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। मुख्तसर से वक्त के लिए आप हज़रात गौसे पाक की शान का तसव्वुर अपने जहन में कर लें। उससे पहले दो तीन अशार आप गौसे पाक की शान में मुलाहिज़ा फरमा लें। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर समात कर ले, मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर हमने खुद लिखा, जरा मचल कर बोला या रसूल अल्लाह। ज़माने की परेशानी ने आकर है मुझे घेरा, ज़माने की परेशानी ने आकर है तुम्हें घेरा, ज़माने की परेशानी ने आकर है मुझे घेरा, ज़माने की परेशानी ने आकर है मुझे घेरा। अरे मेरी बिगड़ी बनाना काम किसका गौसे आज़म का, मेरी बिगड़ी बनाना काम किसका गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुलाहिज़ा फरमा लें, हश्र का मैदान जहन में रख लें। फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। अरे ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। जरा पढ़ लें, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का। एक मर्तबा जिंदा दिली के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ आप समात करें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खबरदार अल्लाह के वली को न कोई खौफ हुआ करता है और न कोई गम। तवज्जो रखना आप भाई, और गौसे पाक की शान मुलाहिज़ा कर लें आप। मेरे और आपके सारी कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे पैदा किए जाएंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। जरा इस नाम पर बोल दो कि अल्लाह हमें 70,000 में शामिल फरमा ले। जन्नत में जाना चाहते हो? नहीं तो जाना चाहते हो तो जरा बोलें सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे पैदा किए जाएंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। सहाबी ने अर्ज किया, आका वो 70,000 अफराद कौन हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह के वली हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। आपको खुशखबरी देता हूँ ककराली के जिंदा दिल सुन्नियों, सहाबी ने अर्ज किया, आका वो अल्लाह के वली हैं, अगर हम अल्लाह के वलियों से प्यार करें तो मिलेगा क्या? आका ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए 70,000 वलियों में से एक वली एक तरफ निकल जाओ। एक वली को एक तरफ खड़ा किया जाएगा, उसके पीछे 70,000 अफराद की जमात लगा दी जाएगी। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, आज इनसे कोई हिसाब व किताब नहीं, एक वली है, पीछे 70,000 अफराद की जमात है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, आज इनसे कोई हिसाब व किताब नहीं, इनको सीधे जन्नत में चले जाने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह ये कौन है जो एक वली के पीछे 70,000 अफराद जा रहे हैं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों, आका बयान फरमाते हैं, ये वो है जिन्होंने दुनिया की सरजमीन पर रहकर वलियों से प्यार किया होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप जानते हैं भाई, ये गौसे पाक वली हैं कि नहीं? बोलिए, वली हैं के है नहीं वली? तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं गौसे पाक का शजरा पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ आपसे। जरा मचल कर बोल दें या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं गौसे आजम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। मेरे गौस का शजरा हसन तक भी पहुँचता है, मेरे गौस का शजरा हुसैन तक भी पहुँचता है। हसनी शजरा मुलाहिज़ा फरमा लें आप। मेरे गौसे आजम के बाबा का नाम शेख अबू साले और उनके बाबा का नाम अब्दुल्ला जीली। अब्दुल्ला जीली के बाबा का नाम याह्या जाहिद, याह्या जाहिद के बाबा का नाम सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद के बाबा का नाम सैयद दाऊद, सैयद दाऊद के बाबा का नाम सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के बाबा का नाम सैयद मूसा, सैयद मूसा के बाबा का नाम सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के बाबा का नाम सैयद मूसा अल जोन, सैयद मूसा अल जोन के बाबा का नाम सैयद अब्दुल्ला महद और उनके बाबा का नाम हसन मुसन्ना और उनके बाबा का नाम इमाम हसन और उनके बाबा का नाम मौला अली, मौला अली की बीवी का नाम तैयबा ताहिरा आबिदा पाकीज़ा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा और उनके बाबा का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो है हसनी शजरा और हुसैनी शजरा मुलाहिज़ा फरमा लें आप। जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम की माँ का नाम उम्मुल जब्बार फातिमा, उनके बाबा का नाम अब्दुल्ला जाहिद सोमई सालार,
उनके बाबा का नाम सैयद मोहम्मद, उनके बाबा का नाम सैयद अब्दुल्ला, उनके बाबा का नाम सैयद ईसा कमाल, उनके बाबा का नाम सैयद मोहम्मद जव्वाद इमाम जव्वाद, उनके बाबा का नाम इमाम अली रजा, उनके बाबा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके बाबा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके बाबा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके बाबा का नाम इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बाबा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला, उनके बाबा का नाम इमाम हुसैन, और उनके बाबा का नाम मौला अली की बीवी का नाम पाकिज़ा आबिदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा, और उनके बाबा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फिर हम क्यों न कहें ये ज़मीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, अरे मुस्तफ़ा नहीं होते, ये जहां नहीं होता, मुस्तफ़ा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। तवज्जो रखें आप, मेरे गौस आज़म माँ के पेट में 4 महीने के हैं। तवज्जो रखना, मेरे गौस दुनिया की सरजमीन पर आए नहीं है, अभी गौस आज़म का चर्चा हो रहा है। अरे कौन है गौस आज़म जिसने दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज को पढ़ा? तवज्जो रखना आप, कौन है गौस आज़म जिसने दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज को पढ़ा? कौन गौस आज़म जिसके हलक में आक़ा करीम ने लुआबे अपने लुआबे दहन को रखा? कौन गौस आज़म जिसके हलक में हजरत अली ने लुआब को रखा? कौन गौस आज़म जिसने दरख्त के पत्ते खाने के बाद जिंदगी को गुजारा? अरे कौन गौस आज़म जिसने घास खाने के बाद जिंदगी को गुजारा? अरे कौन गौस आज़म जिसने गरीबों को सीने से लगाकर हमें और आपको ये दर्श दे दिया, ए लोगों खुद फाका कर लेना लेकिन नबी की उम्मत को फाके में देखना गवारा मत कर। सुने अब, ये मेरे गौस आज़म है, माँ के पेट में 4 महीने के हैं। एक मर्तबा इनकी माँ उम्मुल जब्बार फातिमा नमाज पढ़ रही थी, तेजी से नमाज पढ़ना शुरू किया। आवाज आई, अम्मा नमाज में जल्दी नहीं करते, ठहर ठहर कर नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह की इबादत कर रही हो, सुकून के साथ पढ़िएगा। याद रखना उस वक्त गालिबन आपकी उम्र 61 साल की थी, अभी कोई बच्चा दुनिया की सरजमीन पर आया नहीं था। उम्मुल जब्बार फातिमा परेशान है, आखिरकार मेरा तो कोई बच्चा भी दुनिया की सरजमीन पर नहीं है, कौन है जो मुझको माँ कहकर पुकार रहा है? आप नमाज से फारिग हुई, नमाज से फारिग होने के बाद चारों तरफ नजर डाल कर देखी, कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। उम्मुल जब्बार फातिमा परेशान है, आखिरकार कौन आवाज लगा रहा है? फिर आवाज आई, ए अम्मी जान तुम नमाज ठहर ठहर कर पढ़िएगा, अल्लाह की इबादत सुकून के साथ की जाती है। उम्मुल जब्बार फातिमा की नजर अपने शिकम पर गई, क्या देखती है? अपने शिकम से आवाज आ रही थी, ए माँ नमाज को सुकून के साथ पढ़िएगा। लोगों आज लोग हैरान है गौसे पाक की शान को समझकर सुनकर। अरे मेरा गौसे आजम माँ की पेट में है, अपनी माँ को दर्श दे रहे हैं। माँ अल्लाह की इबादत सुकून के साथ की जाती है, जल्दी नहीं। ये गौसे आजम है। जब गौसे आजम की शान ये है तो नबियों के ताजदार की शान क्या होगी? तवज्जो है आपकी? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब सुने आप, तवज्जो रखना आप, मेरे गौस की करामत मुलाहिदा फरमा लें। हुजूर गौस आज़म है, 7 साल की इनकी उम्र है। एक मर्तबा ये पैदल सफ़र कर रहे थे जंगल का, रास्ते में एक बूढ़ी आई,
आंखों से आंसू टपक रहे थे। ज़ारो कतार रो रही थी बूढ़ी। बूढ़ी के साथ एक खातून भी मौजूद थी। बच्चे से मुलाकात हुई। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ए बूढ़ी, रोने की वजह क्या है? आंख से आंसू क्यों टपक रहे हैं? ज़ारो कतार क्यों रो रही है? बूढ़ी ने कहा था, ए बच्चे, तुझे क्या बताऊं, मैं डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया। हकीमों के पास गई, हकीमों ने मना कर दिया। ए बच्चे, ये जो मेरे साथ है ना, ये मेरे बेटे की बीवी है। काफी अरसा शादी को गुजर गया है। गौसे आजम से प्यार करने वालों तवज्जो रखना। बूढ़ी ज़ईफ़ा ने कहा था, ए बच्चे, तुझे क्या बताऊं, ये जो मेरे साथ है ना, मेरे बेटे की बीवी है। काफी वक्त गुजर गया शादी को, औलाद नहीं है मेरे बेटे के पास। हकीमों के पास गई, हकीमों ने मना कर दिया। डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया। मौलानाओं के पास गई, मौलानाओं ने मना कर दिया। बड़े बड़े पीरों के पास जा चुकी हूँ, पीरों ने मना कर दिया। एक ऐसे अल्लाह के वली के पास पहुंची जिन्होंने मुराक़बा किया लोहे महफूज का, और उस पर लिखा देखा, मेरे बेटे की मुकद्दर में औलाद नहीं। मेरे गौसे आजम ने जब इतना सुना, बूढ़ी रो रही थी। गौसे आजम ने फरमाया, जा अपने घर चली जा, अल्लाह तुझको औलाद अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, जा अपने घर जा, अल्लाह तुझको औलाद अता फरमा देगा। बूढ़ी ने कहा, बच्चे कैसी बात करता है, बड़े बड़े हकीम मना कर चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनकार कर दिया है। अल्लाह के वली ने मुराक़बा करने के बाद बता दिया, औलाद मुकद्दर में नहीं। तू कहता जा अपने घर चली जा, अल्लाह तुझको औलाद दे देगा। बच्चे ने फिर कहा, जा अपने घर जा, अल्लाह तुझको औलाद अता फरमा देगा। तकराली के जिंदा दिल सुन्नियो, वो से पाक से प्यार करने वालों जरा सुनो। वो बूढ़ी ज़ईफ़ा अपने घर गई। 1 साल का अरसा गुजरा, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। उधर बूढ़ी का निकलना था। गौसे आज़म ने अपने आंचल को फैलाया, खुदा की बारगाह में कहा, या अल्लाह, इस बूढ़ी के बेटे को औलाद अता फरमा दे। गैबी आवाज आई, औलाद मुकद्दर में नहीं है, कैसे औलाद दी जाएगी? मेरे गौसे आजम ने कहा, एक बेटा अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, तुम एक की बात करते हो, एक भी मुकद्दर में नहीं। फिर कहा, 2 अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, एक मुकद्दर में नहीं, 2 की बात करते हो। फिर मेरे गौसे आजम ने कहा, 3 अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, तुम 3 की बात करते हो, एक मुकद्दर में नहीं। फिर मेरे गौसे आजम ने कहा, या अल्लाह, 4 अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, तुम 4 की बात करते हो, एक भी किस्मत में नहीं। फिर कहा, या अल्लाह, 5 अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, तुम 5 की बात करते हो, एक भी मुकद्दर में नहीं। फिर कहा, या अल्लाह, 6 अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, तुम 6 की बात करते हो, एक भी मुकद्दर में नहीं। फिर कहा, या अल्लाह, 7 अता फरमा दे। फिर कहा, 8 अता फरमा दे। फिर कहा, 9 अता फरमा दे। बार बार गैबी आवाज आ रही थी, एक मुकद्दर में नहीं, तुम 7, 8, 9 की बात करते हो। फिर कहा, या अल्लाह, 10 अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, तुम 10 की बात करते हो, एक भी मुकद्दर में नहीं। फिर कहा, या अल्लाह, 11 अता फरमा दे। फिर गैबी आवाज आई, तुम 11 की बात करते हो, एक भी मुकद्दर में नहीं। अरे जिसके मुकद्दर में औलाद नहीं थी, गौसे आजम की दुआ के सदके अल्लाह ने उसको 11 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं यूँ कहता हूँ, साहब, अगर किसी के पास औलाद नहीं है ना, वो गौसे आजम के नाम से पैसा खर्च करे, अल्लाह उसको औलाद अता फरमा देगा, बेशक। हाँ, मौलाना नाजिम साहब तशरीफ फरमा, मालूम कर लेना, गौसे आजम के नाम से अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है, बेशक। ये गौसे आजम की शान है। सुने, जिसके मुकद्दर में एक भी औलाद नहीं, अल्लाह ने गौसे आजम की दुआ से 11 बेटे अता फरमाए जी। जब गौस की शान ये है, तो नबियों के ताजदार की शान क्या होगी? तवज्जो रखें आप। वो है गौसे आजम जिनके हलक में मेरे आका करीम ने, आपने जाहिरी जिंदगी में जोहर की नमाज से पहले
आक़ा करीम के चेहरे का दीदार किया। हजरत अली साथ थे, मेरे नबी ने 7 मरतबा अपना लुआब निकाला, गौसे आजम के हलक में रखा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हजरत अली फिर आए, हजरत अली ने 6 मरतबा रखा। हजरत अली से किसी ने मालूम किया आपने 6 मरतबा क्यों रखा, तो जवाब दिया कि मैंने आक़ा करीम के अदब का ख्याल रखा। अदब करना बहुत जरूरी है। तवज्जो है आपकी, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तवज्जो है तो सुभान अल्लाह। सुने आप मेरे गौसे आजम की शान क्या है। शेख अबू साले बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा बगदाद की सरजमीन पर कहत पड़ गया। हमारे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे, हम भी भूखे थे। याद रखना शेख अबू साले वो नहीं जो गौसे आजम के बाबा हैं, वो कोई दूसरे शेख अबू साले हैं। तवज्जो रखें आप। बयान करते हैं बगदाद की सरजमीन पर एक मर्तबा कहत पड़ गया। हमारे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे, हम भी भूखे थे। हम गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे। गौसे आजम की बारगाह में पहुंचना था। तवज्जो रखना, गौसे आजम से कहने लगे आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह कहत को दूर फरमा दे। मेरे गौसे आजम का इतना सुनना था। आपने एक थैला निकाला, निकालने के बाद जाओ उसमें दाखिल किए। उसके बाद फरमाया जाओ इस थैले को ले जाओ, एक तरफ से इसका मुंह बंद रखना, एक तरफ से तुम खुला रखना। जो मुंह खुला रहे उससे नाज निकालना और खाते रहना, खुद भी खाना, अपनी औलाद को खिलाना, लेकिन किसी को उधार मत देना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सीरत निगारों ने इस बात को लिखा है। गौसे आजम की बारगाह में शेख अबू साले जो आए थे 5 साल तक उसी थैले से नाज निकाल कर खा रहे थे, लेकिन नाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक मर्तबा आपकी बीवी ने उस थैले को खोल कर देख लिया। थैले को खोल कर देखना था, नाज 8 दिन के अंदर खत्म हो गया। शेख अबू साले अपने बच्चों को लेने के बाद गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे। जाकर कहा हुजूर 5 साल का अरसा गुजर गया, हम उसी थैले से नाज निकाल रहे थे और खा रहे थे, नाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हुजूर एक मर्तबा मेरी बीवी ने इस थैले को खोल कर देख लिया, 8 दिन के बाद नाज खत्म हो गया। गौसे आजम ने फरमाया ए शेख अबू साले, अगर तुम थैला खोल कर न देखते, जब तक तुम जिंदा रहते तुम्हारी औलाद जिंदा रहती, थैले से निकाल कर नाज खाती रहती, लेकिन थैले का नाज खत्म होने का नाम नहीं लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेख गौसे आजम की करामत है साहबी। सोचो जरा, जब गौसे आजम की शान ये है तो आमना के लाल की शान क्या होगी। गौसे आजम हमें इतना दे सकते हैं, हकीकत में देने वाला तो अल्लाह ही है, सब जानते हैं, लेकिन हम इस लायक तो नहीं कि हमें अल्लाह दे दे। हमें नेक बंदों का जरूर हिला चाहिए, जरूर वसीला चाहिए, तभी हमें कुछ मिल सकता है। वरना तो याद रखना बगैर वसीले के तो हजरत आदम की भी तौबा कबूल नहीं हुई है। ये गौसे आजम की शान है। तवज्जो रखें आप, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ये शेख अबू साले बयान करते हैं हुजूर हम तो खा रहे थे लेकिन नाप लिया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अगर न नापते, अगर न खोल कर देखते तो जब तक तुम्हारे बच्चे तुम जिंदा रहते खाते रहते, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तवज्जो रखें आप, ज़रा बोलो सुभान अल्लाह। शेख अबुल वफ़ा बयान फरमाते हैं एक मर्तबा हमारी मजलिस लगी हुई थी, मैं नसीहत कर रहा था, लोग सुन रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आया मजलिस में, मैंने हुक्म दिया इस बच्चे को मजलिस से बाहर कर दिया जाए। आखिरी बात आप मेरी बहुत तेज़ी का साथ समात कर लें। शेख अबुल वफ़ा बयान फरमाते हैं हमारी मजलिस लगी हुई थी, एक बच्चा हमारी मजलिस में आया। आने के बाद मैंने अपनी नसीहत को रोका, हुक्म फरमाया इस बच्चे को मजलिस से बाहर कर दिया जाए। बच्चे को मजलिस से बाहर कर दिया गया। उसके बाद बच्चा दूसरी मर्तबा दाखिल हुआ। शेख अबुल वफ़ा ने अपनी मजलिस को रोका, नसीहत को रोका, फिर हुक्म दिया जाओ इस बच्चे को बाहर कर दो। बच्चे को बाहर कर दिया गया। फिर तीसरी मर्तबा बच्चा मजलिस के अंदर दाखिल हुआ। शेख अबुल वफ़ा ने बयान फरमाया मैंने फिर हुक्म दिया इस बच्चे को मजलिस से बाहर कर दो। 3 मर्तबा बच्चे को मजलिस से बाहर कर दिया गया। चौथी मर्तबा बच्चा मजलिस के
अंदर दाखिल हुआ। आप तारीख के आप अल्फाज सुन लो, सीरत निगारों ने लिखा। शेख अबुल वफा ने जब देखा चौथी मर्तबा बच्चा अंदर आ गया है, शेख अबुल वफा ने बयान फरमाया, ए सुनने वालों गुफ्तगू को तुम खड़े हो जाओ, खड़े होकर इस्तकबाल करो। शेख अबुल वफा खुद भी खड़े हो गए, अपना मिंबर छोड़ा, खड़े होकर इस्तकबाल किया। याद रखना, हाजिरीन ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आती, 3 मर्तबा तुमने फरमाया बच्चे को बाहर कर दो, बच्चा बाहर कर दिया गया। चौथी मर्तबा जब आया आपने कहा खड़े होकर इस्तकबाल करो, खुद भी खड़े हो गए। बात समझ में नहीं आती हुजूर ये कौन है जिसके लिए तुम खुद भी खड़े हो गए, मिंबर छोड़ दिया, हमें भी हुक्म दे दिया। शेख अबुल वफा ने बयान फरमाया, अरे हाजिरीन तुम्हें मालूम नहीं ये कौन है? बच्चे को बार बार हुक्म इसलिए दे रहा था ताकि हाजिरीन की नजर बच्चे पर मुकम्मल तरीके से हो जाए। अरे ये बच्चा वो है, हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं एक मर्तबा मैंने हुजूर की जियारत की, साथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी ने फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह, क्या तुम्हारी उम्मत में ऐसा कोई वली पैदा किया गया है? हजरत मूसा ने कहा था, या रसूल अल्लाह तुम मेरी उम्मत की बात करते हो, अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह मेरे गौसे आजम की शान। लोग हैरत में हैं गौसे आजम की करामतों को सुनकर। अरे यार जो अक्लमंद आए उसी को तो करामत कहते हैं। नबी के लिए हो तो उसको मौजिज़ा कहते हैं, और अल्लाह के वलियों के लिए हो तो उसको बोल दो जरा, उसको करामत कहते हैं। यार याद रखना, आप बस मेरी 5 मिनट के अंदर आखिरी बात सुन लें। हज़रत इजाज़त है 5 मिनट और, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान आपकी करामत आप समाप्त कर लें, इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। आधे घंटे का वक्त लगभग हो चुका है। जरा जरा बोलिए सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोले या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आज़म नज़ीरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़ीरे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भरे दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नज़ीरे करम खुदारा, नज़ीरे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुने, बगदाद की सरजमीन पर एक मर्तबा सैलाब आया। बगदाद वालों को यकीन हो गया हम डूब जाएंगे, बचने का कोई सहारा नहीं है। ये बगदाद वाले हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर खुदा की बारगाह में दुआ करें सैलाब रुक जाए। इतना सुनना था। उधर मेरे गौसे आजम ने दुआ की, उधर अपना असा उठाया जिसको हम और आप लाठी बोलते हैं। असा उठाने के बाद दरियाए दजला के पास पहुँचे जिस पर पानी बहुत तेज़ी के साथ आ रहा था। मेरे हुजूर गौसे आजम ने अपना असा लिया, उस पानी की सतह पर गाड़ा जहाँ तक पानी आ चुका था। उसके बाद फरमाया, ए पानी ठहर जा, पानी ठहर जा, पानी ठहर जा। जहाँ पानी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, मेरे गौसे आजम का अपना असा गाड़ना था, जुबान से फरमाना था, पानी ठहर जा, पानी ठहर जा, पानी ठहर जा। इतना सुनना था। जहां तो पानी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, हुजूर गौसे आजम की जुबान से अल्फाज का निकलना था, पानी जहां आ रहा था वापस होने लगा। यार याद रखना, मेरे हुजूर गौसे आजम ने असा मुबारक किया, गाड़ा, सैलाब ही रुक गया। तब हुजूर गौसे आजम के असा में इतनी तासीर है कि पानी रुक जाए। अगर मेरे गौसे आजम हम तमाम चाहने वालों के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को जरूर माफ
बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा साहब, अल्लाह तबारक व तआला इस आदि उम्मत को हजरत उवैस करनी की दुआ से माफ फरमाएगा। नहीं सुना तो सुन लें, अल्लाह के रसूल की सारी उम्मत में से आदि उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला हुजूर उवैस करनी की दुआ से माफ फरमाएगा। और जो बाकी आदि उम्मत बची ना, इस उम्मत को हुजूर गौस आजम की दुआ से बख्शी दिया जाएगा। ये हुजूर गौस आजम की शान है, लेकिन हम समझते नहीं हैं यार। हुजूर गौस आजम की शान इतनी निराली, तो फिर हम क्यों उनके चर्चे न करें। हम तो ये कहते हैं अगर हम पर कोई परेशानी है तो हम हुजूर गौस आजम के नाम से कुछ खर्च कर लें, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो मैं यूँ अर्ज कर रहा था, वो जिस बूढ़ी को 11 बेटे अता किए गए ना, सुने अब वो अपने घर है, 18 साल की हुजूर गौस आजम की उम्र हुई। ये बूढ़ी है, दिनों रात इस इंतज़ार में है उस बच्चे से दोबारा मुलाकात हो जाए, दिनों रात इस इंतज़ार में रहती बच्चे से दोबारा मुलाकात हो जाए। बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद के अंदर मेरे हुजूर गौस आजम ने ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इतना सुनना था, जब सब में ऐलान हो गया, सब में ये बात फैल गई, बूढ़ी के कानों तक ये आवाज़ पहुंची। आवाज़ का पहुंचना था, बूढ़ी बगदाद की सरजमीन पर पहुंची, जाकर कहा बच्चे उस वक्त तेरी उम्र 7 साल की थी, अब 11 साल का अरसा गुजर गया, अब तेरी उम्र 18 साल की हो चुकी है। 18 साल की उम्र में मेरे हुजूर गौस आजम ने अपनी विलायत का ऐलान किया था। जब ये ऐलान उस बूढ़ी ने सुना, बगदाद की सरजमीन पर पहुंची, मेरे हुजूर गौस आजम से मुलाकात की और कहने लगी, हुजूर बच्चे ये बता दो जरा, जिस वक्त हमारे बेटे के मुकद्दर में औलाद नहीं थी, हम तेरे पास आए थे, तूने ऐसा खुदा की बारगाह में क्या कहा? अल्लाह ने मेरे बेटे को 11 बेटे अता फरमा दिए। हुजूर गौस आजम का इतना सुनना था, मेरे हुजूर गौस आजम ने फरमाया, बूढ़ी तो अपने घर चली थी, मैंने अपना आंचल खुदा की बारगाह में फैलाया था, या अल्लाह इस बूढ़ी के बेटे को औलाद अता फरमा दे। आवाज आई थी कोई औलाद मुकद्दर में नहीं, फिर मैंने कहा था, या अल्लाह मैं तेरे हबीब की उम्मत का वली हूँ, इस वली के दोपहर इस बूढ़ी के बेटे को औलाद अता फरमा दे। बस मेरी दुआ होनी थी, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया और तेरे बेटे को 11 बेटे अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर गौस आजम की शान है। बेशक आपसे गुजारिश की जाती है, आपके पास अगर किसी के पास औलाद नहीं है ना, हुजूर गौस आजम के नाम से हर 11वीं को फातिहा लगाए, इंशाअल्लाह एक न एक दिन अल्लाह उसको औलाद अता फरमा देगा। अल्लाह करे आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त की इजाज़त नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हाजी बनाए, नमाजी बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मरने से पहले आक़ा करीम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। बस मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, ज़रा बोल दो सुभान अल्लाह। अपनी जन्नत सजाने की खातिर ज़रा, अपनी जन्नत सजाने की खातिर ज़रा, पाँव माँ बाप के तुम दबाया करो, पाँव माँ बाप के तुम दबाया करो, और चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, तुम फकीरों को खाना खिलाया करो, तुम फकीरों को खाना खिलाया करो, अपना घर सुन्नतों से सजाया करो। मेरे साथ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ज़िंदगी ने साथ दिया, फिर मुलाकात।